अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा केमिस्ट्री 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल फार्मूला को, उसकी डेफिनेशन को, उसके रूल्स को, उसकी इम्पोर्टेंस को। हम ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेक्चर का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक और कमेंट लाजमी तौर पर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 6, मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। एज यू नो दैट इट्स अ इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को कि हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला को किस तरह लिखा जाता है, इसके रूल्स हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे कि इन रूल्स के साथ हमें क्या फ़ायदा हुआ है, इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें किस किस तरह के एडवांटेज हुए हैं, उसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नाउ स्टार्ट आवर लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए भी एक अलग टेक्निक है। जैसा कि कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट करता है, और जो एलिमेंट हैं उनको रिप्रेजेंट करता है सिंबल। एलिमेंट को सिंबल रिप्रेजेंट करता है और कंपाउंड्स को केमिकल फार्मूला। एग्जाम्पल के ज़रिए हम डिस्कस करते हैं कि केमिकल फार्मूला को कंपाउंड कैसे रिप्रेजेंट करता है, यानी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला। हम कंपाउंड ले लेते हैं, आयनिक कंपाउंड NaCl। तो इट्स अ केमिकल फार्मूला जो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, एक कंपाउंड को, जो कि क्या है हमारे पास आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड को किस चीज़ ने रिप्रेजेंट किया है, केमिकल फार्मूला में। यही स्टूडेंट वो पॉइंट डिस्कस कर रहा है हमारे साथ कि किसके ज़रिए कंपाउंड जो है वो रिप्रेजेंट होते हैं, वो है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला जो है वो कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन है, और एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के ज़रिए। जैसे कि Na, ये एक सिंबल है, तो ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। विच वन एलिमेंट वी रिप्रेजेंट दैट इज़ अ सोडियम। हमारे पास जो रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट वो कौन सा है, सोडियम। तो इसमें हम जो एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट करता है सिंबल को। अब हमारे पास K है, तो इट्स अ पोटाशियम। अब ये जो सिंबल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट यानी पोटाशियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल, और कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है केमिकल फार्मूला। नेक्स्ट हम कंपाउंड और एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन के बाद डिस्कस करेंगे केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन। ये 2 पॉइंट्स थे जो इम्पोर्टेंट थे कॉन्सेप्ट वाइज। नेक्स्ट जो है वो उसकी डेफिनेशन को हमने डिस्कस करना है कि डेफिनेशन क्या है केमिकल फार्मूला की। केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन ये है कि एक सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कंपाउंड की एक सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया NaCl, तो ये एक सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट्स की, और ये एक मुकम्मल जो है कंप्लीट कंपाउंड इसकी केमिकल यानी सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो केमिकल फार्मूला के ज़रिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। दोबारा मैं डिस्कस करती हूँ स्टूडेंट्स। अ सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ एटम्स। रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ के ज़रिए, सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, सिंबल के ज़रिए। सिंबल इज़ द KBr हम ले लेते हैं, तो इसमें K जो क्या है, इट इज़ अ सिंबल। सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ की, एलिमेंट्स की। वन एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, एक मुकम्मल क्या है, ये कंपाउंड है विद द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स के साथ। तो ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, केमिकल फार्मूला की। नेक्स्ट जो केमिकल फार्मूला के बाद हम इसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करते हैं। इम्पोर्टेंस में हमने जो है वो 4-5 पॉइंट्स जो हैं वो हमने डिस्कस करने हैं, जो केमिकल फार्मूला की इम्पोर्टेंस के बारे में हमें बताता है। इम्पोर्टेंस ये है कि हमने केमिकल फार्मूला तो देख लिया कि केमिकल फार्मूला क्या है, इट इज़ अ सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन NaCl, इसको हमने सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन दी है, तो इससे हमें बेनिफिट्स क्या हुए हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके एडवांटेज क्या हैं। तो स्टूडेंट हम आगे डिस्कस करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि कंपाउंड नेम बताता है हमें। हमारे पास केमिकल फार्मूला होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा कंपाउंड है। सेकंड वन ये हमें बताता है कि एलिमेंट का नेम क्या है, एलिमेंट का नेम। अब हमारे पास ये 2 एलिमेंट है Na एंड द Cl,
तो हमें पता चल गया कि ये कौन सा एलिमेंट है, इट्स अ सोडियम, इट्स अ क्लोराइड। तो ये जो केमिकल फार्मूला है ये हमें बता रहा है कि एलिमेंट नेम के बारे में और कंपाउंड नेम। ये कलेक्टिवली क्या है, सोडियम क्लोराइड, इट्स अ कंपाउंड। तो ये हमें कंपाउंड नेम के बारे में बता रहा है और एलिमेंट नेम के बारे में बता रहा है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि ये हमें, जैसे कि हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं KBr, ये हमें ब्रोमाइड और पोटाशियम, ये जो दो हमारे पास एलिमेंट हैं इनके नेम के बारे में बता रहा है और कलेक्टिवली ये पोटाशियम ब्रोमाइड कंपाउंड नेम के बारे में बता रहे हैं। हमारे पास केमिकल फार्मूला होगा तो उसके ज़रिए हम कंपाउंड के नेम के बारे में बता सकते हैं और एलिमेंट के नेम के बारे में। नेक्स्ट ये क्या बताता है, नंबर ऑफ़ मोल्स के बारे में। नंबर ऑफ़ मोल्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, नंबर ऑफ़ मोल कितने हमें नीड होंगे, कितने हमें ज़रूरत होगी, उसके बारे में ये भी बताता है। हमारे पास ये केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। हमारे पास केमिकल इक्वेशन में हमारे पास सिंपल पहले हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर बना था। सिंपल हाइड्रोजन और नेक्स्ट वन ऑक्सीजन और फिर हमारे पास वाटर। तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन के मोल यूज़ हुए, ऑक्सीजन के कितने मोल यूज़ हुए, तो एज इट इज़ फिर क्या बना, वाटर। तो वाटर के कितने मोल बने, तो ये हमें बताता है कि अगर 2 मोल्स हाइड्रोजन एंड 1 मोल हम ऑक्सीजन लें तो हमारे पास 2 मोल ऑफ वाटर बनते हैं। तो इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बताता है। कौन सी चीज़ बताती है, केमिकल फार्मूला। इसकी इम्पोर्टेंस ये है, ये कंपाउंड नेम बताती है हमें, एलिमेंट नेम के बारे में एंड नंबर ऑफ मोल्स के बारे में। नेक्स्ट ये हमें डिटरमाइन करती है मॉलिक्यूलर मास को। मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कंपाउंड या कोई भी आयनिक कंपाउंड हो, वो हमें उसका केमिकल फार्मूला दिया हो तो हमें पता चल सकता है कि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है। इसका मॉलिक्यूलर मास हमारे पास सोडियम है और क्लोराइड है। अब सोडियम का जो है आपने याद रखना है कि 23 है एटॉमिक मास, प्लस क्लोराइड का 35.5 है। तो जो सोडियम का 23 था और क्लोराइड का 35.5 था, इसको हमने ऐडअप किया तो हमारे पास 58.5 आया। ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर मास। तो इट डिटरमाइंस द मॉलिक्यूलर मास थ्रू द केमिकल फार्मूला। हम डिटरमाइन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास को थ्रू द केमिकल फार्मूला। अब हमारे पास ये पोटाशियम क्लोराइड है। पोटाशियम का जो है स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि 39 जो है एटॉमिक मास, और क्लोराइड का हमने पहले भी डिस्कस किया कि 35.5 है। उसको हमने ऐडअप किया तो हमारे पास 74.5 जो है मॉलिक्यूलर मास है, जो कि किसके ज़रिए हमने फाइंड किया, केमिकल फार्मूला के ज़रिए। ये इसका फोर्थ इम्पोर्टेंस जो है, इम्पोर्टेंस है इसकी, इसका एडवांटेज है, इसका बेनिफिट है केमिकल फार्मूला का। नेक्स्ट जो है हमारे पास वाटर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब वाटर का हमने मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। ये हमारे पास एक केमिकल फार्मूला दिया हुआ है मॉलिक्यूल का, तो मॉलिक्यूल का हमने मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। तो हम किस तरह फाइंड करेंगे, हमारे पास तो केमिकल फार्मूला है। हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का 16 है और हाइड्रोजन का 1 है। तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन दिए हुए हैं, 2। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर मास, जो कि हमारे पास किसका है, वाटर का। Through the chemical formula we find the molecular mass, and through the chemical formula in a balanced chemical equation we find the number of moles, and through the chemical formula we find the element name and the compound name. These are the 4 advantage and the 4 importance of the chemical formula जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस की हैं। और नेक्स्ट ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, ईजीनेस टू राइट करने में आसानी होती है हमें। अब अगर केमिकल फार्मूला ना होता तो हम क्या करते, हमने इस तरह लिखना था कि हाइड्रोजन, अब हम वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं, तो हमने इसकी बजाय हमने किस तरह लिखना था, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन के 2 मतलब 2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसको लिखने में कितनी मुश्किल हो रही है कि हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन। तो केमिकल फार्मूले ने हमें ईजीनेस प्रोवाइड की, आसानी प्रोवाइड की, ताकि हम
इस तरह आसानी से ये केमिकल फार्मूला लिखें और पता भी चल जाए ये किसका फार्मूला है, वाटर का। अब हम इस तरह लिखेंगे तो हमें पता तो चल जाएगा, लेकिन ये हमें लिखने में आसानी नहीं हो रही। हाइड्रोजन के तमाम स्पेलिंग लिखने पड़ रहे हैं, ऑक्सीजन के, और फिर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो केमिकल फार्मूला हमें क्या प्रोवाइड करता है? ईजीनेस प्रोवाइड करता है टू राइट, लिखने में। केमिकल फार्मूला के ज़रिए हमें ईजीनेस प्रोवाइड हुई है। हमने जल्दी से जल्दी, ये देखें, केमिकल फार्मूला को लिख लिया, KBr को लिख लिया। अगर हमारे पास केमिकल फार्मूला ना होता तो हम पोटाशियम लिखते, फिर ब्रोमाइड लिखते, तो वो कितनी ज़्यादा मुश्किल होनी थी। ये देखें, मैं लिख के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, पोटाशियम ब्रोमाइड, तो इसको लिखने में हमें कितनी मुश्किल हुई है। तो केमिकल फार्मूला में हमें ईजीनेस प्रोवाइड की है ताकि हम किसी भी फार्मूले को आसानी से लिख सकें। तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंस जो है वो तो हमने दोबारा मैं डिस्कस करती हूँ। ये हमें कंपाउंड नेम के बारे में बताता है, फिर एलिमेंट नेम के बारे में बताता है, और फिर नंबर ऑफ़ मोल्स के बारे में, और फिर मॉलिक्यूलर मास के बारे में, एंड देन हमें ईजीनेस प्रोवाइड करता है टू राइट करने में। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया केमिकल फार्मूला को, उसकी इम्पोर्टेंस को। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रूल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।